राकेश जी, जब हम भारत के आज़ादी के जो दौर था, जो आज़ादी के समय अ, था 1947 से पहले का, जो बहुत उथल पुथल का दौर रहा, भारत के जितने बड़े नेता थे उनमें से मैं राकेश जी, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उनके बीच जो विवाद हुआ, वो चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नेताजी को हटाया गया और गांधी जी को बोला गया कि ये जिम्मेदार हैं उसके लिए, तो इस मामले में ये क्या पूरा प्रसंग है? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जब आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसको छोड़ के हिंदुस्तान आए तो महात्मा गांधी के पास गए और उन्होंने उससे समझने की कोशिश करी कि उनकी रणनीति क्या है भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। महात्मा गांधी इसमें ज़्यादा कुछ बोले नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ही कुशल राजनेता थे। वो अपनी कोई भी बात क्या सोचते हैं बाहर नहीं निकलने देते थे, उन तक ही रहती थी। तो सुभाष चंद्र बोस को थोड़ी सी निराशा हुई। फिर वो देशबंधु चित्तरंजन दास के पास गए और उनके साथ उनका अच्छा तालमेल बना। बंगाल के लीडर बने युवा कांग्रेस के और मेयर भी बने बंगाल के, और भारत की राजनीति में एक बड़ा स्थान उनका बन गया। ये 1930 की बात है, जब भारत में रावी के तट पर ये शपथ ली गई कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। तो उस समय नौजवान नेता के रूप में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का नाम था। लेकिन जो भी परिस्थिति, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सुभाष चंद्र बोस नहीं बने। लेकिन भगत सिंह और उनके ग्रुप की शहादत से जो वातावरण बना था, उससे देश में जो पूर्ण स्वाधीनता के लिए एक जागरण हो चल रहा था, उस दौर में 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1938 में उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने पे गांधी जी की पूर्ण सहमति थी, कोई बात नहीं थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को 1939 में जो उम्मीदवार बनाने की बात आई, तो ये एक तरह से कांग्रेस के अंदर जो वामपंथी गुट थे, लेफ्ट के लोग थे, सुभाष चंद्र बोस के भाई खुद लेफ्ट पार्टीज में थे, तो इन लोगों का योजनाबद्ध एक प्रयास था। और गांधी जी उस समय लड़ाई में नहीं उतरना चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ। और सुभाष चंद्र बोस का एकदम ये इरादा था कि अभी विश्व युद्ध अगर होता है तो हम लड़ाई में उतरेंगे, हिंदुस्तान में एकदम आंदोलन शुरू कर देंगे। तो जनता की मनन स्थिति के हिसाब से गांधी जी कुछ डिफरेंट बात सोच रहे थे। तो गांधी जी ने दूसरे उम्मीदवार को समर्थन किया और ये बात कही कि उन सीतारामैया की हार मेरी हार होगी, जिस पे सारा विवाद है। लेकिन फिर भी 39 में 39 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए। अब यहाँ से जो विरोध दिखाते हैं, तो यहाँ गांधी ने उनके अध्यक्ष बन जाने के बाद कोई विरोध नहीं किया, बल्कि एक चालाकी हुई कि जो कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी खेमा था, उसने एक प्रस्ताव रख दिया कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन अपनी कार्यकारिणी का गठन गांधी जी के सहयोग से करें। अब ये बात उन्होंने ऐसी फंसा दी कि ये बात प्रस्ताव तो पास हो गया, क्योंकि जो कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप था वो भी इस प्रस्ताव के साथ खड़ा हो गया कि भाई हाँ, गांधी जी की मर्जी से बननी चाहिए। गांधी सबसे बड़े नेता तो थे उस समय। अब ये बात ऐसी फंस गई कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इस बात पे अड़ गए कि ये प्रस्ताव है तो गांधी जी कार्य समिति बनवाएं, और गांधी जी ने कहा जब तुम अध्यक्ष बन गए तो तुम अपने मन से बनाओ। इस बात में दोनों के बीच पत्र व्यवहार होता रहा और काफ़ी समय तक बात चलती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकला। फिर सुभाष चंद्र बोस के उसमें जो लोग थे कॉन्फिडेंस में, उन्होंने बनाने की कोशिश करी। तो नेहरू जी के प्रति नेहरू जी ने भी इस्तीफा दिया था सुभाष चंद्र बोस को हटाने के लिए।
तो नेहरू जी पे सुभाष चंद्र बोस की एक ऐसी ट्यूनिंग थी उस समय वैचारिक तौर पे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाइयाँ चल रही थी उसमें एक संगठन बना के दोनों उसमें शामिल थे, समर्थन करते थे साम्राज्यवाद के विरोध का। तो नेहरू जी पे काफ़ी विश्वास सुभाष चंद्र बोस करते थे, लेकिन नेहरू जी ने जब उनके खिलाफ मालूम पड़ा उन्हें तो उन्हें काफ़ी निराशा हुई। तो एक पत्र हमें मिलता है जो सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू जी को लिखा। तो मुझे बाकी लोगों से कोई वो नहीं है, लेकिन आपने भी मेरा साथ नहीं दिया, इसका मुझे काफ़ी दुख है। और सुभाष चंद्र बोस ने फिर कांग्रेस छोड़ दी। अब ये छोड़ने में और कार्यकारिणी बनाने में गांधी जी से उनका कोई विरोध नहीं हो रहा है। वो कोशिश केवल ये कर रहे हैं कि जो प्रस्ताव हुआ है उस प्रस्ताव के हिसाब से मैं चलूँ। वो वक्त था लोग बात में बनते थे, प्रस्ताव में बनते थे। तब सुभाष चंद्र बोस ने ये ऐलान कर दिया कि भाई अब मैं जो है कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और इस्तीफ़ा इसलिए दे रहा हूँ कि इस देश को गांधी जी की ज़्यादा ज़रूरत है और गांधी के सहयोग से बनना चाहिए। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बनाने में असफल रहा कार्यकारिणी। तो एक अध्यक्ष का इतने दिन असफल रह के बने रहना पद पे उचित नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो गांधी जी से कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपना अधिवेशन करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और निश्चित तौर पर उस दौर में सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बहुत चरम पे थी, और सुभाष चंद्र बोस उस देश से निकल गए, चले गए। तो ये वाला विवाद हमें साफ कर लेना चाहिए कि गांधी से उनका सीधा विवाद नहीं था। कांग्रेस के अंदर बहुत सी शक्तियाँ थीं, दक्षिणपंथी शक्तियाँ नहीं चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस बने, वामपंथी शक्तियाँ चाहती थी। तो गांधी ने एक मध्यम मार्ग से चलने की कोशिश करते हुए सोचा कि सुभाष चंद्र बोस इस बार ना बने, दूसरा बन जाए। लेकिन जब वो संभव नहीं हुआ तो गांधी कोई विरोध करने नहीं पहुंचे। दक्षिणपंथी शक्तियों ने एक तरह से फंसा दिया, और गांधी जी इस खेमेबंदी से अपने आप को दूर रखना चाहते थे, कांग्रेस में थे भी नहीं। तो उन्होंने कहा मैं कार्य समिति बनाऊंगा, यानी गांधी जी खुद फंस जाते सुभाष चंद्र बोस के साथ वामपंथी में, है ना। तो एक डिप्लोमेटिकली उन्होंने, गांधी ने निर्णय नहीं करा, बातचीत चलती रही सुभाष चंद्र बोस से कि तुम निर्णय करो, तुम पे चला गया मामला। दूसरा जो दौर आता है विश्वास का, वो दौर ये देखिए कि सुभाष चंद्र बोस का जो सबसे करीबी आदमी थे हबीबुर रहमान, जो जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ नहीं हुई है, तो सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें ये सूचना गांधी को देने को कहा केवल। तो उन्होंने आके गांधी को ये सूचना दी, और गांधी शुरू में बोल भी गए कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं। जब पूरे अंग्रेज सरकार चौकन्नी होकर फिर गांधी पे दबाव डाला कि बताइए कहाँ क्या है, आपके पास क्या सूचना है, तो उन्होंने कह के टाल दिया, ये तो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है कि सुभाष चंद्र बोस जीवित है। तो सुभाष चंद्र बोस का विश्वास जो है गांधी पे था, और यही विश्वास गांधी जी ने जब सरदार पटेल और नेहरू को झगड़ा करते हुए कांग्रेस के अंदर देखा, और नई व्यवस्था बनाने की जगह सत्ता के केंद्र पे खुद को काबिज करने में कांग्रेसियों को लड़ते झगड़ते देखा, तो 23 जनवरी को जो सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस था, उस दिन अपने जो कार्यकर्ता लोग थे उनके बीच में बोलते हुए, जो रोज़ सुबह को गांधी जी बोलते थे कुछ ना कुछ, तो उन्होंने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की बेहद तारीफ की, और उन्होंने कहा वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। 23 जनवरी 1948। तो इसका गांधी जी समझ गए थे कि अब जो दौर आएगा आगे, जो गांधी को लड़ाई लड़नी है, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व की स्थापना आवश्यक है। तो इसका मतलब गांधी जी जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है, उनका डेडिकेशन, उनका त्याग गांधी, नेहरू और पटेल से कहीं आगे की चीज़ है वो। लेकिन हर चीज़ हर वक्त बोल देना, ये राजनेता की समझ नहीं होती। कूटनीतिक पहलकदमी यही होती है कि वक्त पे हर चीज़ को बोलना। तो 1948 में वो एक खतरनाक माहौल देख रहे थे और सोचते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता हो जाए और सब कुछ हो जाए। उसके लिए उन्होंने सोचा कि भाई अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है
जो उनके इस काम को अंजाम दे सकता है। हम्म, और गांधी की हत्या नहीं होती और सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान आने का मौका मिल जाता, क्योंकि वो माना जाता है कि उस समय रूस के अंदर साइबेरिया के किसी गांव में मौजूद थे, स्टालिन के संरक्षण में थे। हम्म, अगर हिंदुस्तान की सरकार मजबूत होती और सुभाष चंद्र बोस को बुलाना चाहती तो आ सकते थे, लेकिन सत्ता के लिए जो आपस में ही लड़ रहे थे वो सुभाष चंद्र बोस को लाके सत्ता सौंपने की बात कैसे सोचते। तो गांधी और सुभाष चंद्र बोस में कोई विवाद नहीं है। कैसे आज़ादी मिलेगी, किस तरह से जल्दी मिलेगी, इसमें दोनों की दृष्टि में और सोच में अंतर है। और परिस्थितियां पकती हैं जनता के अंदर, इस बात में गांधी बहुत दक्ष थे, क्योंकि गांधी 39 में सुभाष चंद्र बोस प्रेशर बना रहे थे गांधी पे कि अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए पूरा जोरदार आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन गांधी ने 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह करा वो असफल रहा, जिसमें विनोबा भावे और कांग्रेसी जेल में गए, उसमें जनता नहीं जुड़ी ज़्यादा। अच्छा। लेकिन 1942 में परिस्थिति ये बन गई कि भाई तमाम लोग शामिल हो रहे थे, मतलब कार्यकारिणी से आगे जनता थी। हम्म, तब महात्मा गांधी ने कोई भी ऐसी बात नहीं करी कि भाई आंदोलन वापस ले लो, हिंसा हो गई, बल्कि बहुत हिंसा भी हुई इस आंदोलन में, या ये हो गया, क्योंकि जनता की मनन स्थिति के हिसाब से ही शासक वर्गों को शिकस्त दी जाती है। और इस बात को गांधी अच्छी तरह समझते थे कि जनता का वातावरण कब इतना पक गया है कि उसके हिसाब से लड़ाई को शुरू करा जाए। इस बारे में जो पाश्चात्य ज्ञान की नॉलेज लिए हुए लेफ्ट और तमाम लोग बैठे थे वो इस बात को नहीं समझ पाते थे। तो मैं समझता हूँ कि गांधी और सुभाष में कोई अंतर्बोध नहीं है, और ये भी एक ऐसा अंतर्बोध ज़बरदस्ती बना दिया गया है जिससे गांधी की पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व को नीचा किया जाए। उन्होंने गांधी ब्रिगेड बनाई, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज की सेना में है, और गांधी का हमेशा सम्मान करा। और लिखा भी कि मुझे आश्चर्य है कि गांधी के पीछे, गांधी में इतना विश्वास करते देश के लोग। सुभाष चंद्र बोस ने माना कि मतलब मेरे साथ कितने ही लोग हों, लेकिन गांधी के साथ ही पूरा देश चले। तो दोनों हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं और दोनों को हम मानते हैं और दोनों को लेकर चलना चाहिए।